नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ाने जा रहे हैं फिराक गोहपुरी जी के गज़ल। उन्होंने अपनी इस गज़ल में जो बसंत का मौसम है, वहाँ के फूल और अपनी प्रेमिका आदि के बारे में यहाँ वर्णना किया है। उन्होंने लिखा है कि नौरस गुच्छे पंखुड़िया की नाजुक गिर है, खोले हैं या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर टोले हैं। यहाँ पे उन्होंने जो बसंत मौसम है, बसंत ऋतु है, उसके बारे में तो कहा है कि नौरस यानी कि नया जो पत्ता है, गुच्छे यानी कि नए जो फूल की कलियाँ है, गुच्छे फूल की कलियाँ है, वो मानो बहुत ही नया नया कोमल कोमल है और मान लो वो अभी बसंत का मौसम है, तो इसीलिए अपनी पंखुड़ियाँ जो है, अपने नाजुक नाजुक कोमल कोमल पंखुड़ियाँ है, वो खोल दिए हो, अपने गुच्छे से खोल दिए हो या उड़ जाने को रंगो वो गुलशन में पर लाने को, या गुलशन यहाँ पे फूलों का बागान कह सकेंगे। तो ये जो नए नए फूल हैं वो अपने पंखुड़ियों को खोल देते हैं ताकि उसका जो रंग है, जो खुशबू है, चारों दिशाओं में बाग बगीचे में फैल जाए। यानी कि बसंत का बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। फिर कहते हैं कि तेरे आँखें झुपकावे है, जरा जरा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटा कुछ बोले हैं। यानी कि तारे कब निकलते हैं? रात्रि को निकलते हैं, है कि नहीं? तारे आँखें झपकते हैं, यानी कि जैसे कि तारे विलुप्त हो जाते हैं, चारों ओर अंधेरा छा जाते हैं और हर कोई जीव जो है वो सोने लगते हैं। तो ऐसे समय में तुम सुनो, कुछ सुनो, उस सन्नाटे की आवाज़ को सुनो कि वो कहना क्या चाहते हैं, या सन्नाटे में भी कुछ आवाज़ है, कुछ रहस्य छिपा हुआ है। उस टिमटिमाते अंधेरे में क्या रहस्य छिपा है, तुम अपने कान खोल के उसे सुनो। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है कि हम हो या किस्मत हो, हमारे दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेबे, हम किस्मत को रो ले लेबे। यानी कि संसार में हम कभी क्या करते हैं कि ये तो हमारे भाग्य का खेल है, ये भाग्य के कारण ही हुआ है, ऐसे जो बातें हैं हम कहते रहते हैं, या हम अपने काम को नहीं करते हैं, हम सिर्फ किस्मत या भाग्य पर ही खिलाते रहते हैं कि भाग्य के बल पर मुझे काम मिला है या भाग्य के बल पर मुझे नहीं मिला है। लेकिन हम अपने आप के काम को, जो कर्म करना चाहिए था, हम उसको भूल जाते हैं और भूल के सिर्फ किस्मत को ही रोने लगते हैं कि सिर्फ भाग्य के कारण ही नहीं मिला है। तो ये गलत है। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। यानी कि जो संसार में ऐसे लोग होते हैं जो हर किसी के बदनाम करते फिरते हैं, तो वो लोग एक बार सोचे कि वो किसका बदनाम कर रहे हैं। अगर वो बदनाम कर रहे थे तो क्यों कर रहे हैं? अगर जो व्यक्ति किसी के बदनाम करते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि वो किसकी बदनाम कर रहे हैं। इसमें तो असल में वो खुद अपनी ही बदनाम कर रहे हैं, जिससे कि उनके असलियत हर किसी के सामने आ जाते हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बुदरुस्ती ए होस्ट हवाज, तो तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले। तो यहाँ पे कीमत यानी कि मूल्य है, बदरुस्ती ए होस्ट हवाज मतलब विवेक से होकर सोचना। तो यहाँ पे कहते हैं कि कवि ने कहा कि तुम्हारी जो भी कीमत होगी, यानी कि तुम्हारे जो जितना भी कीमत क्यों ना लगा दिया जाए, मैं उसका कीमत जो है वो विवेक के अनुसार उसे सौदा को, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होने में उस मूल्य को चुकाने के लिए तैयार हूँ। यानी कि तुम्हें किसी भी मूल्य में पाना चाहता हूँ, किसी भी मूल्य क्या सौदा हो जाए तो मैं उसे देने के लिए राज़ी हूँ, और मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा ही दीवाना हूँ। फिर कहते हैं कि तेरे गम का पास है अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोने थे। कभी अपनी प्रेमिका के बारे में कहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन अभी मुझे गम है, मैं दुखी हूँ क्योंकि तुम अभी मेरे पास नहीं हो। मुझे दुनिया का भी ख्याल है, संसार का ख्याल है, सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूँ यही नहीं, दुनिया में भी कुछ लेना देना होता है, तो मुझे भी उसके ख्याल रखना होते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, छिपके से मैं अपनी दर्द जो है उसको बयां कर देता हूँ। यानी कि मैं सिपके से रो लेता हूँ अपने दुख को, ऐसे ही मैं बयां कर देता हूँ।
फितरत का कायम है तवाज़ुन आलम हुस्न इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। यानी कि फितरत यानी कि स्वभाव मनुष्य क्या है, स्वभाव के अधीन होता है और कायम होते हैं तवाज़ुन यानी कि संतुलन। और इश्क जो है प्रेम में वो अपने आप को स्थिति में एक स्थिति में रखना होता है, उनको संतुलन में रखना है कि प्रेम एक जगह और वो एक जगह है, इन दोनों को एक साथ मिला के रखना है। और जैसे ही वो प्रेमिक अपनी प्रेमिका को भूलना चाहता है, जितना भी भूलना चाहता है, वो प्रेमिका क्या है खुद ब खुद उनके जीवन में आ जाते हैं। यानी कि उनके बारे में जितना भी सोचते हैं वो हमेशा उनके हृदय में ही रह जाते हैं। वो कभी उसको हृदय से निकाल नहीं पाते हैं, वो हमेशा उनके हृदय में ही रह जाते हैं। जितना उनको भुलाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही याद आ जाते हैं। वो ताबे अशार न पूछो तुम ही आंखें रखे हो, ये जगमग बेटों के दमक है या हम मोती रोले हैं। यानी कि आबो ताबो यानी कि जो कुछ भी ऐसी वैसी बातें जो है समक दमक का अशार यानी कि समक दमक में जो शायरी लिखते हूँ उसमें कुछ समक दमक है या नहीं, या अच्छी बातें है या नहीं, वो ये तो मुझे मत पूछना। हाँ, मैं क्या लिखता हूँ ये तुम ना पूछो, मुझे मत पूछना। तुम भी आंखें रखी हो यानी कि तुम्हारे पास भी एक दिमाग है, तुम भी देखती हो मेरी बातों को, मेरे शेर शायरी को, तो तुम भी अपने विवेक से होकर सोचो कि मैं क्या लिखता हूँ। ये जगमग का बेटों की दमक है या हम मोती ले हैं। तो ये मैं ऐसे ही फिजिल का लिखता हूँ या कुछ इसमें बिखरे हुए शब्द भी है या मोती के जैसे अमूल्य शब्द भी है। तो तुम इसका ख्याल करो, तुम जानो कि मैं क्या लिखता हूँ, तो मुझे ऐसा मत पूछो। ऐसे में तू याद आए है अंजुमे माए के हृदय को, रात गए गड्डू को फरिश्ते बाबे गुना जग खिले है। तो कहते हैं कि अंजुमने माए की हृदय को यानी कि शराब की जो महफिल है वो, तो कभी कहता है कि तुम मुझे ऐसे याद आ रही हो जैसे कि जो शराबी होते हैं उसको शराब की याद आना, जैसे बोतल मिल मिला जाता है उसको क्या हो जाता है पता नहीं, तो उसी प्रकार तुम भी मेरे जैसे हो, तुम भी उस बोतल के जैसे हो, शराब के जैसे हो। जैसे ही मुझे तुम्हारी याद आ जाते हैं तो मैं रुक नहीं पाता हूँ और रात जो है वो बीत जाते हैं, रात जो है वो बीत जाते हैं। जैसे कि जो फरिश्ते होते हैं, जो देवदूत होते हैं, वो हर किसी के गुनाह को भुलाने के लिए, माफ़ करने के लिए या उनकी जो हिसाब किताब है वो करने के लिए रात्रि को आते हैं और हिसाब किताब करते हैं। और उसी समय ही उसे आधी रात्रि में भी मुझे तुम्हारी ख्याल आती है, मैं तुम्हें याद करता हूँ। सटके फिर आगे एजाज़े सुखन ने एक ऐसे उड़ा ली ये आवाज़, उन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। तो मेरा ये जो गज़ल है शायद मैंने इसे खुद नहीं लिखा है या कि मेरा आवाज़ नहीं है, शायद मैंने किसी अच्छे सटके यानी कि अच्छे जो शायरी लिखते हैं शायद मैंने उनसे उठा लिया है, वहाँ उनकी आवाज़ को छीन लिया है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन इन गज़लों के आड़ में कोई एक व्यक्ति है, क्योंकि वो व्यक्ति मीर है और उन्हीं के कारण है मुझे ये प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, मैं ये लिख पा रहा हूँ। तो मेरा जितना भी गज़ल है, जितना भी शेर शायरी है, मैं उन सभी को अपने मीर पर समर्पित करना चाहता हूँ। यानी कि वो अपनी प्रेमिका से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिस प्रकार फूल के सुगंध मिलते हैं उसी प्रकार प्रेमिका की भी बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। वो दिखा नहीं पाते इसलिए वो छोड़ी छिपे हो जाते हैं और वो अपनी प्रेमिका को हर किसी हालत में पाना चाहते। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।